मित्रों नमस्कार, स्वागत है पुनः आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। एक बड़ा प्रश्न जो हमारे व्यूअर्स ने किया है और बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, वो यह है कि हम धारा 80C में 1.5 लाख रुपए तक की छूट या जो भी छूट सीमा निर्धारित है वित्तीय वर्ष में वो लेते हैं। तो एक हमारे प्रश्नकर्ता का एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या हम मैरिड डॉटर के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं, अपनी मैरिड डॉटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हम स्वयं जमा कर रहे हैं, तो क्या इसकी छूट हमें मिलेगी? बताता चलूं कि धारा 80C में मैरिड डॉटर के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो उसकी छूट या उसकी कटौती का भी दावा आप कर सकते हैं, बशर्ते ऐसा भुगतान आपने अपने स्रोतों से, अपनी आय के स्रोतों से किया था, यह आपको बताना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करिए कि अपनी विवाहित बेटी का इंश्योरेंस प्रीमियम आप बैंकिंग माध्यमों से करें, नगद ना करें। नंबर 3, यह भी देखें कि आपने अपनी मैरिड डॉटर के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो पे किया है उसकी कटौती सिर्फ और सिर्फ आप लें। ऐसा ना हो कि एक बार आपकी बेटी उसकी कटौती अपने रिटर्न में ले ले और एक बार आप ले लें। सिर्फ और सिर्फ एक बार एक व्यक्ति इस कटौती का दावा कर सकता है। जब चर्चा चल चुकी है 80C की, तो थोड़ा बहुत ये बताने की कोशिश मैं करूंगा कि धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट या कटौती आपको आय से मिलती है, जिसमें आपके 2 बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस शामिल है। यह निवेश नहीं है साथियों, यह एक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने कि वित्त मंत्रालय ने 2 बच्चों के पूर्णकालिक शिक्षा शुल्क को धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य बनाया है। तो भारत में रहने वाले जितने भी प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, सैलरीड हैं, व्यापारी हैं, वो सब इसका लाभ अवश्य लें। अपने 2 बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस जो उन्होंने जमा की है पूरे 12 महीने की जोड़ लें, उसे 1.5 लाख रुपए तक की कटौती के अंतर्गत लाभ अवश्य लें। बचत योजनाओं की बात करें तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को जो आपने परचेज किया है वह भी धारा 80C में 1.5 लाख के अंतर्गत फॉल करता है। इसकी भी कटौती आपको मिलती है। साथ ही डाकघर में जो PPF स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और साथ में जो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है या जो आपका प्रोविडेंट फंड है, इस पर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपके कंट्रीब्यूशन पर मिलती है। यही नहीं साथियों, यदि आपने मकान बनवाने के लिए, रिहायशी मकान बनवाने के लिए कोई बैंक से या किसी अन्य संस्था से ऋण लिया है, तो उस ऋण का मूलधन जो आपने वापस किया है, मूल पार्ट जो वापस किया है, वह भी धारा 80C के तहत कटौती योग्य है। बैंक से यदि आपने 5 वर्षीय सावधि जमा किया है, 5 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है, तो उसकी भी छूट या कटौती धारा 80C के अंतर्गत लेना न भूलें। तमाम तरह की पॉलिसियां हैं, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, उनकी छूट धारा 80C में मिलती है। बताता चलूं कि विवाहित पुत्री के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट भी आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने स्वयं या स्पाउस या अनमैरिड बच्चों के साथ साथ अपनी मैरिड डॉटर के नाम पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी भी कटौती का दावा आप कर सकते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज आपको यह मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि जानकारीपूर्ण लगा तो शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमें इस तरह से और प्रश्न भेजते रहें ताकि आयकर के संबंध में जानकारीपूर्ण, प्रभावपूर्ण वीडियोस हम भविष्य में बनाते रहें और आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।